जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माता। जो टॉपिक है आज की उनके दिल की बातें 30 अक्टूबर के लिए है ये रीडिंग। आज है संडे यानी कि रविवार। तो क्या है आज आपके प्लान्स डिपेंडिंग ऑन दैट। ओके, तो काफ़ी सारे प्लान्स आपके हो सकते हैं एंड इट कुड बी कि अभी बाहर जाना है, फ़ोन पे बात करनी है, घूमना है, मॉल में जाना है, व्हाटएवर इट कुड बी। तो देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। वी आर गोइंग टू यूज़ 5 ऑब्जेक्ट्स। टैरो है, मून मैजिक है, डिवाइन डायरेक्शन है, फॉर्चून कुकीज़ हैं एंड लव मैसेजेस। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि रीडिंग शॉर्ट रखूँ, बट डिपेंडिंग ऑन दैट। सबसे पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड कंबाइनिंग टू ऑल दीज 5 ऑब्जेक्ट्स करते हैं मैनिफेस्टेशन। सही गाइडेंस मिले, सही अंडरस्टैंडिंग मिले कि जहाँ पे हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं वो अंडरस्टैंडिंग हमें मिल जाए। चुनेंगे 5 कार्ड्स फ्रॉम द टैरो, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। भाई क्या है उनके दिल में। ओके 2 कार्ड्स तो आ गए हैं, ये भी गो। हमें कुछ कार्ड चुनने हैं, 3, 4 और एक फाइनल कार्ड चुनते हैं जो कि हैं 5। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ 5 ही कार्ड चुने हैं। आई होप यू कुड सी द कार्ड्स एज वेल। देखते हैं क्या रीडिंग आती है एंड हियर वी गो। जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जो 4th लास्ट का कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर हम इन कार्ड के ऊपर फोकस करें तो क्या दिखाई देता है कि पहला जो कार्ड है वो है कम्युनिकेशन का, और ये पर्सन आपका दिल जीतने की पूरी तैयारी कर चुका है, जैसे कि मुझे बैटल जीतना ही है। वो चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहता है कि कैसे भी करके आपके चेहरे पे खुशियाँ लाए। एंड काफ़ी दिनों से, हफ्तों से या महीनों से अगर आपने कुछ तैयारी की थी कि कहीं पे जाना है या फिर कुछ एंजॉय करना, कर नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़, तो अब शायद वो मौका आ चुका है। हालांकि इस हफ्ते या अगले आने वाले 2 हफ्तों में शायद आप बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएँ, और जो आपने कभी सोचा था कि जो एक चीज़ है वो करनी है वो शायद हो सकती है। जैसे कि बाहर घूमना है या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाना है जो बहुत ही ज़्यादा बुकड रहता है, तो शायद आपने बुक किया होगा और कल शायद आप वहाँ पे जा सकते हैं। 4 ऑफ कप्स जो है वो है भाई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए। ये रीडिंग हमें क्या बताती है कि इट इज़ ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग। मेरे हिसाब से ये पर्सन चाहता है कि भाई अगर वो चीज़ होती है जैसे कि आप दोनों के बीच समझौता होता है, बहुत अच्छी बात है, या फिर आप दोनों खुशियाँ मनाते तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर दिन तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये पर्सन किसी भी हालत में नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करने वाले। ठीक है, मतलब नकारात्मक भूमिका बिल्कुल नहीं लेने वाले। उनके हिसाब से वो बहुत कोशिश करेंगे कि जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो पूरी करने की। अगर नहीं होती है पूरी किसी हालत में, जैसे क्या मान लो आपको अचानक कोई काम आ गया, सुबह बॉस का फ़ोन आ गया कि भाई चलो आज ऑफिस आना है वगैरह वगैरह, और आप उनकी इच्छा पूरी ना कर पाए तो भी आपके ऊपर गुस्सा नहीं होंगे, जो कि एक अच्छी बात है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिखा है वो है भाई नाइट ऑफ कप्स। तो ये नाइट आ गया है फ्रॉम द कप्स, वाटर साइन। भाई मेरे हिसाब से ये पर्सन अपनी तरफ से तो पूरी एडी चोटी का जोर लगाने वाला है कि भाई मुझे कोशिश करनी है, एंड कहीं ना कहीं आपको कन्विंस करने के लिए ये सब कर सकते हैं कि भाई आप इनको सुनो। नेक्स्ट कार्ड है वो है जस्टिस यानी कि लिब्रा। जस्टिस का कार्ड इसलिए आ गया है कि वो शायद आपको बताना चाहता है कि इन्होंने कितनी कोशिश की है, और अगर आप जस्टिस देना चाहते हैं इनके काम को या फिर अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि इन्होंने कितना कुछ किया आपको, तो आपको ज़रूर इनका हाथ बटाना होगा। और इन्होंने जो चीज़ की है, जैसे कुछ खाना बना है या फिर आपके साथ आउटिंग के लिए प्लान बना है, तो वो प्लान आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो एक कंडीशन शायद मेरे हिसाब से डाल दी है वहाँ पे, ऐसा लग तो रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के हिसाब से मेरे हिसाब से ये जो कह रहा है कि इनकी दुनिया में आप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि अगर किसी कारण से आप इन्हें कल इग्नोर करते हैं या फिर इनका मैसेज आप जल्द से रिप्लाई नहीं करते, तो शायद ये अपने प्लान्स बदल भी दे बिकॉज ऑफ ईगो, बिकॉज ऑफ एटीट्यूड हो सकता है ये मेरे हिसाब से। तो अगर ये आपको कॉल करते हैं या फिर मैसेज करते तो तुरंत कॉल बैक करें या फिर तुरंत इनको रिप्लाई करें, ऐसा मेरा मानना है। जो लास्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे हमें दिखता है कि ये पर्सन एक्चुअली सोच रहा है कि उन्हें मतलब दुनिया जैसी है वैसी रहेगी, लेकिन जो कल का दिन है उनके लिए काफ़ी स्पेशल है। अगर आप उनका साथ देते तो बहुत स्पेशल बनेगा, वरना ये इस दिन को कैसे ना कैसे स्पेशल बनाकर ही रहेंगे। अब देखते हैं मून मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। हमें चुनने हैं 3 से 4 कार्ड। लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स गो। 1, 2, ओके, 3 एंड 4। चलो 4 कार्ड आ चुके हैं फ्रॉम द मून मैजिक। देखते हैं हमें क्या रीडिंग देखने को मिलती है।
जो पहला कार्ड हमें मिला है ये है आई थिंक मैक्रो मून एंड ये है भाई लेट गो ऑफ द एंग्जाइटीज ऑफ अदर्स। ज़्यादा सोचते रहते हैं पर्सन एंड सोच सोच के हालत ख़राब कर देते हैं, नींद भी नहीं आती, चैन नहीं आता, तो वो चीज़ उनको कम करनी है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप उनको सपोर्ट करते हो तो बहुत खुश हैं, अगर नहीं करते तो गुस्सा ज़रूर होंगे लेकिन इतना दिखाएंगे नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं पे गुस्सा फ्रस्ट्रेशन होगा ज़रूर। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है आई विल परसिस्ट माई विल स्ट्रॉन्ग। जो इन्होंने प्लान आउट किया है वो कंप्लीट करना चाहते हैं। अब ये पूरा आपके ऊपर है, अगर ये सिर्फ आप दोनों के लिए ही है तो आपको कोशिश करनी होगी। अगर ये सारे फ्रेंड्स को ले गए हैं तो फिर में भी अगर आप एक्सक्यूज़ करते हो तो डिपेंडिंग ऑन दैट कि वो क्या सोचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है आई थिंक हार्ट शेप। ये है आई एम लव्ड बियॉन्ड मेजर। एक हिसाब से आप इनको बहुत प्यार करते हो और अगर बहुत प्यार करते हो तो उनकी कोई चीज़ एक्सेप्ट करोगे। आपसे कुछ सरप्राइज़, मतलब आपसे सरप्राइजिंग कुछ मांगा नहीं है, बल्कि ये शायद आपको कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं भी आपका वेट कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कल का दिन आप क्या कर सकते हो, अगर मुमकिन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी कारण से अगर आप नहीं जा पाते वहाँ पर या फिर वो चीज़ नहीं कर पाते तो फिर चीज़ें क्या होंगी वो हमें देखनी पड़ेगी। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है ब्यूटी रेजेस वाइब्रेशन, सीक इट आउट फॉर हीलिंग एंड जॉय, ठीक है। तो कहीं ना कहीं में भी ये रोमांस कर सकते हैं या फिर एक अपनी नई पहचान आपके सामने दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं भी ये अगर सोशल वर्कर है या फिर कहीं पे काम कर रहे हैं तो उसके अलावा वो क्या है, बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस पहन के या फिर जो एक हॉबी है वो आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि भाई मैंने आपका ये रूप कभी देखा ही नहीं, तो मोमेंट ऐसा शायद कल आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि डिपेंडिंग ऑन कि एग्जैक्टली वो ऐसा सोच रहे हैं या फिर वो आपके साथ कहीं पे हैंग आउट करना चाहते हैं, फिर बस बातचीत करना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग। अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मैसेजेस मिलते हैं। 1 2 3 एंड फाइनल करते हैं एक 4 कार्ड। तो यस वी गो, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है कम्युनिकेट, ठीक है। होप यू कुड सी दैट, यानी कि भाई कम्युनिकेट वो आपसे करना चाहते हैं। अगर आप दोनों कम्युनिकेट करते हो फ्रीली का मतलब है कि दिल पे बोझ नहीं रखना है, ठीक है। कई लोग ऐसा होता है कि बातचीत में दिल पे बोझ रखते हैं या फिर शुरुआत में तो बहुत चीज़ें सही थी, फिर पता नहीं कहाँ के किसी का ईगो आ गया, किसी का या कोई मैं टेंशन में हूँ या फिर फ्यूचर साइट आ गई, तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं आनी है। आप मोस्टली अगर कल मिल पाए ना मिल पाए तो भी अगर दिल से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत भी करते हैं फ़ोन पे, तो भी चीज़ें बहुत सुकून देने वाली हो सकती हैं। सेकेंड कार्ड वो है प्राउड। सो यहाँ पे प्राउड फीलिंग है, मतलब कि अगर आपको सच में प्राउड फीलिंग है कि ये आपके साथी है या फिर आप इनके साथी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप इनको बताएं कि आप कितना हैप्पी है, ठीक है। तो आप उसके लिए उनसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, तो जितना हो सके आप उतना उनके साथ टाइम बिता सकते हैं। थर्ड जो कार्ड है वो है टीच। यू हैव वंडरफुल गिफ्ट फॉर वर्किंग विद अदर्स, हैव यू कंसिडर टीचिंग। ये चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं ये किस तरह से खुश रहते हैं या फिर क्यों ये आपका साथ पसंद करते हैं, इसका जवाब आप में से शायद कुछ लोगों को कल मिल सकता है। शायद थोड़ा पहले मिल गया होगा, कल थोड़ा और मिल सकता है, तो इसीलिए आई थिंक आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये है कि कहीं ना कहीं पे उनमें ऐसी हॉबी है या फिर ऐसा हुनर है जो लोगों के काम आ सकता है या फिर इसका उपयोग सदुपयोग कर सकते हैं, तो ऐसे में आप उनको प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है गोल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्या ये अपने गोल्स को सेट किए हुए हैं या फिर अगर नहीं तो कब करेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है फ्रॉम द फॉर्चून कुकीज़, ठीक है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड ये भी गो। हमें चुनने हैं सिर्फ 2 कुकीज़, ये आ गया पहली कुकी और ये आ गई सेकंड कुकी, ठीक है। तो 2 कुकीज़ आ चुके हैं, देखते हैं क्या है रीडिंग। जो पहली कुकी है वो है सरप्राइज़। देखो ये कहीं ना कहीं आपको कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं। हालांकि जैसे मैंने कहा कि मे भी आपसे ये सरप्राइज़ एक्सेप्ट होगा या फिर आप वहाँ पे पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे वो तो देर की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ होता भी है तो भी आप इनको मिल के चीज़ें संवार सकते हो। जो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है कमिटमेंट। तो अगर हम इन दोनों को मिलाएं, लाइक सरप्राइज़ प्लस कमिटमेंट, तो शायद ये कल छोटी सी पार्टी दे सकती है या फिर ये चाहती है कि आप कमिटमेंट इनका एक्सेप्ट करें या फिर आप खुद इनको कमिटमेंट दे या फिर दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट दे, या फिर अगर आपने अभी कमिटमेंट नहीं निभाया तो आगे कैसे निभाओगे, तो ऐसे भी सोच किसी की हो सकती है। तो आपसे जो सोच मैच होती है, जैसे मैंने कहा, वो आप ले सकते हो।
ये एक्चुअली कहीं ना कहीं आपको जज करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। इसलिए कि अगर ये इतना कोशिश करेंगी रिश्ते के लिए, तो क्या आप उनके जितना ही एफर्ट्स कर सकते हो या नहीं। और अब देखते हैं फाइनली लव मैसेजेस से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ये बहुत सारे कार्ड्स एंड हियर वी गो। लगभग 10:30 मिनट हो चुके हैं। ओके, फर्स्ट, देन वी गॉट द सेकंड, देन वी गॉट द थर्ड एंड फाइनल चुनते हैं 4, ठीक है। तो 4 कार्ड हमने चुने हैं, देखते हैं क्या है रीडिंग। जो पहला कार्ड आ गया है भाई वो है यू अंडरस्टैंड मी, यानी कि इनको जो पहली बात बहुत पसंद है वो ये कि आप इनको समझते हो, ठीक है। तो यही कल के लिए शायद बात होगी। मैं आपसे कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन क्या आप उनको समझते हो? तो उनके अंडरस्टैंडिंग से सरप्राइज क्या हो सकता है, ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। सेकंड कार्ड है वो है वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर, यानी कि भाई चाहे आप दोनों के बीच कठिनाई आ जाए या फिर ज़िंदगी के कहीं पहलू में आप अटक जाए और आपको कोई सोल्यूशन ना मिले, तो भी आप दोनों मिलके इस सिचुएशन या परिस्थिति को पार लगा सकते हो। तो ये बिलीफ आप दोनों का साथ में आता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है यू होल्ड द की टू माई हार्ट। भाई इनके दिल में खुशियाँ कैसे डालनी है ये आपको काफ़ी अच्छी तरह से पता है, बिकॉज ऑफ दैट कि आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। आपका हंसना हो, आपका बात करने का तरीका हो, इन्हें बहुत अच्छा लगता है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है आई लव टचिंग यू ऑल ओवर। तो कहीं ना कहीं पे ये आपको मिस करते हैं, आपका कम्युनिकेशन हो या फिर आपके बाल संवारना हो, आपकी हंसी हो, जेंटल किसेस हो, तो वो चीज़ें भी ये काफ़ी मिस करते हैं। रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।